यहाँ से निरसा विधानसभा से अशोक मंडल का सपोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन एक भी सुशील मंडल का छोड़ के कोई नहीं मिला। लेकिन 7-8 चेहरा दिखा जो नया चेहरा था, शायद वो अशोक मंडल का समर्थन होंगे। नहीं वो हम लोग का था कि वो 7-8 चेहरा में से कोई नहीं था जेल कैंप पार्टी। नहीं, हम लोग उसमें अब 2 या 3 था हम लोग का है। बताइए नाम उसका। आपका रंजित महतो है, रंजित हाँ, गणेश महतो है, गणेश महतो, रंजित महतो और शिबू महतो है, उसमें था। उसमें है। असम में आए नहीं है, उनको हम लोग लाए हैं, उनको लाए हैं टिकट के लिए हम लोग, कि हम लोग देखें कि अगर निशा का अगर उद्धार हो सकता है, असम मंडल जी कर सकते हैं, क्योंकि एक नेता के रूप में पहले से हैं। जो फॉर्म भरे थे 6 आदमी, आप लोग एक मीटिंग किए थे कि अशोक मंडल को टिकट देना है? देखिए, हर 6 में से हम लोग 5 को थे, एक नहीं था। के आपका प्रवीण कुमार नहीं थे। प्रवीण कुमार नहीं थे, हाँ, जो बोकारो के हैं वो नहीं थे, वो दूर का है, वो आ नहीं पाए थे। 5 का हम लोग राय था, लेकिन आज जो 500 मीटिंग किया था, हाँ 5 मीटिंग किए। फिर पीएल मुर्मू क्यों विरोध किया, अश्विनी बारी क्यों विरोध किया? जैसे कि बीजेपी को छोड़े, फिर जेएमएम आए टिकट के लिए, फिर टिकट के लिए जेल कैंप में आए जयराम महतो को पार्टी में। क्या हमेशा के लिए आप लोग का साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे। इसके लिए वचन दिए, वचन दिए, हम उनसे एग्रीमेंट भी करवाए, हम लोग करवाए हैं। टाइगर को निरसा विधानसभा में सबसे पहले लाने वाला हम ही थे, लेकिन आज ऐसा दशा और दिशा है कि आज हम लोग आदिवासी समुदाय से हैं, आदिवासी और एससी समुदाय के लिए ये जेल कैंप पार्टी जयराम महतो ठीक नहीं किया, टिकट को बेच दिया। ये टाइगर नहीं, ये गीदड़ है, मतलब सियार है, वो कहना। इस पे आप क्या कह रहे हैं? उनका जो भाषण है, जो बयान दिए हैं, बेबुनियाद बयान है, क्योंकि वो गीदड़ और सियार का जान नाम ले रहे हैं। अशोक मंडल जो अचानक से आते हैं, पूंजीपति हैं, पैसा वाले, अचानक उसको टिकट दे दिया जाता है। और अश्विनी बारी बोलते हैं 50 लाख रुपया में टिकट लिया है, 1 करोड़ में टिकट लिया है अशोक मंडल। अश्विनी बारी जो बयान दिए हैं 1 करोड़ या 50 लाख, उनके पास कुछ प्रूफ है? टिकट कटने के बाद अश्विनी बारी आरोप लगाता है कि 10 लाख रुपया जयराम महतो ने डिमांड किया था, 10 लाख रुपया हमने नहीं दे पाया, 5 लाख रुपया हमने इंतजाम कर लिया था और 10 लाख रुपया नहीं दे पाया, जिस कारण से मेरा टिकट काट दिया गया। और तरह तरह का गंभीर आरोप लगाया कि वो गीदड़ है, टाइगर नहीं है, इस तरह का। हाँ, तो अभी निरसा विधानसभा का माहौल जो है पूरा गर्म है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ गया और जेल कैंप पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जो कि निरसा में विवाद चल रहा, ढेर सारा विवाद चल रहा कि अशोक मंडल को टिकट क्यों दे दिया गया। अचानक जेएमएम से आते हैं और जेल कैंप से टिकट मिल जाता है, जो कि पार्टी का प्रोटोकॉल के विपरीत है। जयराम महतो ने पार्टी का प्रोटोकॉल निकाला था कि ढेर सारा उसका प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया में जो मैच करेगा, जिसका अंक ज्यादा होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन अशोक मंडल को टिकट मिलने के बाद भारी बवाल हो जाता है, विवाद हो जाता है और पार्टी का जेल कैंप का पार्टी का जो निरसा विधानसभा के अंतर्गत है, और ढेर सारा पार्टी का महामंत्री, मंत्री, मतलब जो अधिकारी पदाधिकारी है, केंद्र महासचिव, ढेर सारा वो मतलब ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, ढेर सारा आरोप लगाते हैं कि टिकट बेच दिया, ऐसा ऐसा तरह तरह का आरोप लगाते हैं। उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे सामने बैठे हुए हैं प्रसन्नजीत सिंह जी, जो कि केंद्रीय महामंत्री युवा मोर्चा का है, और उन्हीं से बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आपके चैनल को जोहार, और अभी तो आपका सब्सक्राइब है उनको भी जोहार। सबसे पहला आपका सवाल रहेगा, अश्विनी बारी एक बड़ा आरोप लगाया जयराम महतो पे कि 10 लाख रुपया डिमांड किया था टिकट के लिए, जो सबसे पहले टिकट अशोक मंडल से पहले टिकट अश्विनी बारी को दिया गया था, फिर रातों रात चेंज हो जाता है, 12 बजे दिन के बाद चेंज हो जाता है। लेकिन टिकट कटने के बाद अश्विनी बारी आरोप लगाता है कि 10 लाख रुपया जयराम महतो ने डिमांड किया था, 10 लाख रुपया हमने नहीं दे पाया, 5 लाख रुपया हमने इंतजाम कर लिया था और 10 लाख रुपया नहीं दे पाया, जिस कारण से मेरा टिकट काट दिया गया। और तरह तरह का गंभीर आरोप लगाया कि वो गीदड़ है, टाइगर नहीं है, इस तरह का। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, अश्विनी बारी जो बयान दिए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। हम आपसे उनसे ही पूछना चाहेंगे, वो पार्टी में ज्वाइन किया कब था, और वो सबसे पहले लोकसभा से जो थे वो जेएमएम में थे कुछ पद में, छोड़ने के बाद वो हमारी पार्टी ज्वाइन किए। ज्वाइन करने से पहले उसका कुछ शर्त था, हमको भी बोला गया था 12/7/2024 को कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे टिकट के लिए। वो टिकट के लिए आया था, नहीं हम लोग पार्टी में आया था। अच्छा। आपको बता देते हैं, झारखंड का सबसे पहला फोरम
वही बंदा लिया है, जो 8/8/2024 को लिया है, जो कि नहीं चाहिए था। वो टिकट के लिए सिर्फ आया था। आज उसको टिकट ना मिलने के कारण ये सब उत्प्राण के बातें कर रहा है। अशोक मंडल किस लिए आया था? अशोक मंडल भी तो टिकट के लिए आया और टिकट मिल गया उन्हें। वो पैसा का आरोप लगाया, तो अशोक मंडल को किस प्रोटोकॉल के तहत टिकट दिया गया? अशोक मंडल जो बात है, उनको टिकट दिया गया। वो एक शुरू से पहले से वो नेता हैं, और निशा को अगर जेल के हम जिता सकते हैं तो उन्हीं के आधार पर, क्योंकि उनका एक वोट बैंक रखा हुआ है, और हम लोग जेल के हम जितना भी साथी हैं और सपोर्ट कर देंगे तो हम लोग जीत सकते हैं निशा को। जेल कैम्प का जो प्रोटोकॉल था, ढेर सारा प्रोटोकॉल था कि जो आंदोलन में भाग लिया है उसको 15 अंक, जो मेहनत किया है, तरह तरह का, जो एजुकेटेड ज़्यादा है उसको इतना अंक, तरह तरह का प्रोटोकॉल था। और प्रोटोकॉल से तो मैच नहीं करता है जो अचानक से दूसरा पार्टी जो जेएमएम पार्टी से आते हैं, अशोक मंडल, उसको टिकट दे दिया जाता है। तो जयराम महतो का प्रोटोकॉल कोई भी प्रोटोकॉल से मैच नहीं करता है। और 3AA का विरोध किए थे जयराम महतो खुद, फिर भी टिकट 3AA को ही दिया, अशोक मंडल को। इस पर आपके क्या राय है? इस पर 2 महीना पहले हमारा टाइगर दा एक बयान दिए थे कि अगर संगठन बाहरी को टिकट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। संगठन हम लोग ने माना कि असम मंडल को टिकट देना चाहिए, निशा का जनता को असम मंडल उधार कर सकते हैं, और उनका राजनीति का अनुभव उनके पास है। और हम लोग नया हुआ लड़का है, जो हम लोग फॉर्म भरे थे, हम लोग ने सब ने मान लिया था, सिर्फ अश्विनी बारी और पीएल मुर्मू को छोड़ के। तो पीएल मुर्मू का जो बयान आया, मतलब कि खतरनाक बयान दिए कि टाइगर सियार है, शेर नहीं है। जो झारखंड में हम लोग जो आदिवासी है और एससी समाज है उसके साथ गलत किया, हम लोग को टिकट ना देके, और अचानक से अशोक मंडल जो अचानक से आते हैं, पूंजीपति हैं, पैसा वाले, अचानक उसको टिकट दे दिया जाता है। और अश्विनी बारी बोलते हैं 50 लाख रुपया में टिकट लिया है, 1 करोड़ में टिकट लिया है अशोक मंडल। इस पर क्या है? अश्विनी बारी जो बयान दिए हैं 1 करोड़ या 50 लाख, उनके पास कुछ प्रूफ है? खुद कहां पर वो बताइए ना। उनको हम लोग ने सम्मान दिए थे, एसटी मोर्चा का महासचिव बनाए, उनको मनाए थे, वो सम्मान रख पाए। उनके पिताजी इसी तरह करते थे, बार बार कोई दल छोड़ते थे, कोई दल आते थे। सेम केस वो भी कर रहे हैं, वो लाइन में जा रहे हैं। उन्हें क्या भरोसा करेंगे? वो पार्टी में आए थे ओनली फॉर टिकट के लिए आए थे, टिकट नहीं मिलने के कारण इतना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनका कोई प्रूफ है उनके पास? है पीएल मुर्मू जी के पास आते हैं। पीएल मुर्मू का कहना था कि टाइगर को निरसा विधानसभा में सबसे पहले लाने वाला हम ही थे, लेकिन आज ऐसा दशा और दिशा है कि आज हम लोग आदिवासी समुदाय से हैं, आदिवासी और एससी समुदाय के लिए ये जेल कैम्प पार्टी जयराम महतो ठीक नहीं किया, टिकट को बेच दिया। ये टाइगर नहीं, ये गीदड़ है, मतलब सियार है, वो कहना। इस पे आप क्या कहेंगे? उनका जो भाषण है, जो बयान दिए हैं, बेबुनियाद बयान है, क्योंकि वो गिदड़ और सियार का नाम ले रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या हैं? सबसे पहले आपको जो संगठन महामंत्री बनाया गया केंद्र से, आपने संगठन के लिए निशा में क्या किए हैं? आप जो किसी आरोप लगाने से पहले अपने आप को देखिए कि आपने इतना बड़ा पद देने के बाद आप क्या किए हैं। लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में आपके बूथ से कितना वोट मिला है और आपने कितना को वोट दिलवाए हैं। आरोप लगाना आपका काम है, आपका टिकट नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटोकॉल में हम लोग को लिखा हुआ था यंग, आप यंग में आते हैं, सबसे पहले उनका बात बताइए। आपको सपोर्ट करना चाहिए जयराम महतो का। अशोक मंडल भी तो वही है जो कि पीएल मुर्मू से है। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन असम मंडल का वोट बैंक है उनके पास है कि हम लोग निशा को आगे ले जा सकते हैं। निशा को क्या अशोक मंडल पास वोट बैंक है, इसके लिए जयराम महतो टिकट दे दिया? पहले अशोक मंडल बीजेपी में थे, फिर जेएमएम में गए। क्या जेल कैम्प पार्टी में बराबर नियंत्रण रहेगा, ऐसा आशा है आप लोग को? अशोक मंडल है कि बराबर अशोक मंडल भी पार्टी चेंज करते हुए आया टिकट के लिए ही, तो क्या अगला बार या हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहेगा अशोक मंडल? निश्चित खड़ा रहेंगे। हम लोग उनके वार्ता हुआ है और टिकट देने से पहले हम लोग उनसे भेंट किए हैं, वार्ता भी किए हैं कि आप हमारे पार्टी ज्वाइन कीजिए। हम लोग चाहते हैं आप निशा विधानसभा टिकट लड़िए, क्योंकि हम भी कैंडिडेट हैं, हम भी फॉर्म भरे थे, लेकिन हमने उनको बोले कि आप आइए हमारे पार्टी में और इनका निशा विधानसभा में आप लड़िए, हमारे पूरा समर्थन आपके साथ में है, क्योंकि आप ही एक हैं कि निशा को उद्धार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आप माटी का बेटा है, आप निशा का बेटा है, खतियान का बेटा आप हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि बीजेपी को छोड़े, फिर जेएमएम आए टिकट के लिए, फिर टिकट के लिए जेल कैम्प में आए जयराम महतो की पार्टी में, क्या हमेशा के लिए आप लोग का साथ रहेंगे? हाँ, रहेंगे। इसके लिए वचन दिए, वचन दिए, हम उनसे एग्रीमेंट भी करवाए, हम लोग करवाए हैं।
कि हमेशा आप लोग के साथ रहेगा? लास्ट तक रहेंगे। वो हमसे बात की कि मेरा उम्र खत्म होने चला है, अब मेरा क्या था 6 साल 10 साल 5 साल, तो हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। हाँ वो और एक दिए हैं। प्रखंड अध्यक्ष जो कि प्रखंड कृष्णा बावरी, जो कि पूरा एग्रेसिव में बोल रहे थे कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, गरीब है और पैसा अपना लगा के जहां तहां गया, मेहनत किया पार्टी के लिए, और तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि टाइगर जो बोतल फेंक दिया, बोतल पटक दिया, सब झूठ है, झारखंड को लूटने का काम किया, टिकट बेच दिया अशोक मंडल को। मतलब पूरा एग्रेसिव होके बोल रहे थे, जैसे दिल में दर्द है, इस तरह का बोल रहे थे। उस पर क्या आप कर रहे हैं? देखिए किशन जी, हम यही बोलना चाहते हैं, आपको 2 साल पहले प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया था युवा मोर्चा से। आपने 2 साल में आपने एक भी काम दिखा दीजिए। एग्रेसिव हो मत होइए, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव में हम लोग पार्टी बना है, आप भी आपको जो बने हैं जायज है, लेकिन जहां दिखाए वो गलत है। उसका कहना था कि हम लोग पार्टी को निरसा विधानसभा से हम लोग मेहनत किए, निरसा विधानसभा में 6 लोग फॉर्म भरा, 6 में किसी को दे देता, हमें दिक्कत नहीं था। लेकिन अशोक मंडल जी कोई मेहनत नहीं करता, पार्टी के लिए कुछ नहीं करता है, अचानक से उसको टिकट दे दिया जाता है, पूंजीपति है इसलिए। तो इस पे वो उग्र होकर बोले कि जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है? उनको हम लोगों ने बुलाए थे ऑफिस में, किशन बावरी जी को हम लोग ऑफिस बुलाए थे कि आइए ऑफिस, हम लोग मीटिंग रख रहे हैं कि निरसा विधानसभा टिकट तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लोग 6 में से हम लोग कोई नहीं लेंगे, हम लोग दूसरे को देना जा रहे हैं, आपके पति कह रहे दीजिए। लेकिन उनको फोन किए, वो बोला माइथर में नहीं है, बंगाल में है। आज तक कभी ऑफिस आने के वो कष्ट नहीं किए हैं, यही बुलाते हैं बंगाल में है। तो आप पार्टी के लिए कहाँ पर हैं? इस स्थान में आप हैं, जब पार्टी का इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है तो आप नहीं आते हैं। जो कि टिकट का बात हो रहा था, टाइगर दान खुद बोला अगर संगठन ने अगर चाहेंगे कि किसी दूसरे को देंगे तो संगठन ने हम लोग साइन करके दिए हैं किसी दूसरे के लिए। क्या आप लोग 6 जो फॉर्म भरे थे, 6 आदमी आप लोग एक मीटिंग किए थे कि अशोक मंडल को टिकट देना है? देखिए हम 6 में से हम लोग 5 को थे, एक नहीं था। के आपका प्रवीण कुमार नहीं थे, प्रवीण कुमार नहीं थे। हाँ, जो बोकारो के हैं वो नहीं थे, वो दूर का है, वो आ नहीं पाए थे। लेकिन 5 का हम लोग राय था। लेकिन आज जो 500 मीटिंग किया था, हाँ 5 मीटिंग किए। फिर पीएल मुर्मू क्यों विरोध किया, अश्विनी बावरी क्यों विरोध किया मीटिंग करने? क्यों किया ये हमको मालूम नहीं है, उनका व्यक्तिगत बात है। हो सकता कि अशोक मंडल से उनसे बात नहीं हुआ है, बात नहीं होता, या कोई झगड़ा आपके पास झगड़ा हो सकता है। अशोक मंडल से आपसे बात हुआ है? बात होते रहता है। टीम से बात हुआ हमारा, हमसे नहीं। जो हम लोग को जेल कैंप टीम निशा में उनसे बात होता रहता है। किनसे? जेल कैंप का टीम कौन? जितना हम लोग पदारी है निशा में, तीनों प्रखंड पदारी है, सबसे बात हुआ है। प्रखंड पदाधिकारी से हुआ। प्रखंड अध्यक्ष तो ये भी है कृष्णा बावरी से। हम लोग बुलाए थे लेकिन वो नहीं आए, तो हम बंगाल में हम नहीं आ पाएंगे, तो वो कैसे जानेंगे हम लोग में क्या बात हुआ। आज बात होने के बाद हम लोग फोन नहीं किया कि आप लोगों ने क्या बात की है, वो जानकारी के लिए जानकारी भी नहीं कर पाए। 2 साल से लगातार आपने भी मेहनत किया है, पार्टी को सींचने में, बनाने में जद्दोजहद लगाया है, पार्टी को निरसा विधानसभा में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको भी टिकट नहीं मिला और आप भी फॉर्म भरे थे। क्या इसके लिए अफसोस है कि नहीं? आप नहीं, कुछ अफसोस नहीं है। हम लोग झारखंड के लिए आए हैं ना, टिकट के लिए आए हैं। सबसे पहला बात, हम फॉर्म नहीं भरते। मेरा फॉर्म भरने का कारण है अश्विनी बावरी, 2 महीना पहले पार्टी ज्वाइन किया, फॉर्म भर दिया। तो टिकट के लिए नहीं आए हैं और विधायक बनने नहीं आए हैं, टाइगर जयराम मातो भी कहता है। लेकिन अचानक से आप लोग मेहनत करते हैं, दूसरा कोई आकर टिकट ले लेता है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं लगता। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए जेएमएम से आता है, पहले बीजेपी में, जेएमएम में, जेल कैंप में, फिर भी आप लोग को तकलीफ नहीं लगता। इस पे क्या कहते हैं? असम में आए नहीं है, उनको हम लोग लाए हैं, लाए हैं उनको लाए हैं टिकट के लिए हम लोग, कि हम लोग देखें कि अगर निशा का अगर उद्धार हो सकता है, असम मंडल जी कर सकते हैं, क्योंकि एक नेता के रूप में पहले से हैं और हम लोग अब युवा हैं, अब सीखेंगे को सीखने कुछ हम लोग का है। अच्छा, अंतिम सवाल एक रहेगा कि अशोक मंडल का जो नामांकन होता है, नामांकन का दिन एक भी निरसा विधानसभा से नामांकन होता है, निरसा विधानसभा से खड़ा होते हैं अशोक मंडल जी, और निरसा विधानसभा का एक भी लड़का, जो कि जेल कैंप पार्टी का एक भी लड़का नजर नहीं आता है अशोक मंडल के साथ। सिर्फ सुशील मंडल नजर आता है, जो केंद्रीय प्रवक्ता है। इस पे आपकी क्या राय, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग सब गए थे, ऐसा बात नहीं गए थे, लेकिन सरकार का या चुनाव में कोई प्रोटोकॉल था कि अंदर को जा नहीं सकते। हम लोग को मैनको मोल में रोक दिया गया। हम लोग को जितना हम लोग कार्यकर्ता थे सब वहीं रुक गए थे, सिर्फ 2-3 को अलाउ किए थे।
उसमें से हम लोग ने चुना सुशील मंडल जाए, क्योंकि केंद्र प्रवक्ता है, उन्हीं को हम लोग जाने बोले। और देखिए कि अशोक मंडल का साथ 7-8 और व्यक्ति थे, उसका अपना समर्थक थे, लेकिन जयराम महतो का पार्टी से जो पार्टी करता है जेल कैंप से निरसा विधानसभा से, एक भी वहां पे नहीं गए थे। नहीं जाना चाहिए था यहाँ से, निरसा विधानसभा से अशोक मंडल का सपोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन एक भी सुशील मंडल का छोड़ के कोई नहीं मिला। लेकिन 7-8 चेहरा दिखा, जो नया चेहरा था, शायद वो अशोक मंडल का समर्थन होंगे। नहीं, वो हम लोग का था कि वो 7-8 चेहरा में से कोई नहीं था जेल कैंप पार्टी। नहीं, हम लोग उसमें अब 2 या 3 था हम लोग का है। बताइए नाम उसका। आपका रंजित महतो है, रंजित हाँ, गणेश महतो है, गणेश महतो, रंजित महतो और शिबू महतो है, उसमें था, उसमें है जेल कैंप का 3 पार्टी, बाकी बात और बाकी हम लोग बाहर में रह गए। हम लोग ने भेजे, तुम लोग जाओ, हम लोग बाहर में रह रहे हैं। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। जो इशू हो रहा है वो होते रहता है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल होते रहता है। किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये आरोप लगाना बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि निरसा विधानसभा से जो टिकट मिला अशोक मंडल को, आपको क्या लगता है परिवर्तन हो सकता है? निश्चित होगा इस बार, और हम लोग करेंगे, परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हमारे सामने थे केंद्रीय महामंत्री युवा मोर्चा प्रसन्नजीत सिंह जी। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।